मतलब बैठ जाइए। दो से पढ़ते हाँ, बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक शब्द है। बपतिस्मे का मतलब डुबो देना, मर जाना। बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया, ये एक वाचा थी। जैसे अब्राहम का खतना हुआ था, वैसे ही नए नियम के अंदर बपतिस्मे का मतलब है पुराने जीवन के लिए मर जाना। आपको मरना नहीं है सलीब पर, आपको मुझको मरना है विश्वास के द्वारा पाप के लिए फिरते दिन यीशु के साथ। पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको समझ नहीं पाते, पूछते नहीं। प्रभु ने बपतिस्मा लिया मेरे और आपके सब पापों को उठा लेने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा था कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता पूरी करनी है। तो अगर आपको ब्रदर और भी गहराई से समझना है तो आपको लय व्यवस्था उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, क्योंकि ये एक रीति थी, ये रीति थी। पुराने नियम में हम सब पापी हैं, लेकिन हमें परमेश्वर जिंदा रखना चाहता था ताकि जो असली मसीहा है वो आके हमें छुटकारा दे। इसलिए रीति थी, पाप हमने किए, वो एक मेमना लिया जाता था 1 साल का, और उस मेमने के ऊपर महायाजक अपने जब हाथ रखता था, उसके हाथ रखने के द्वारा सारा इजराइलियों का हमारा पाप उस मेमने पे ट्रांसफर हो जाता था। तो हमें बचाने के लिए महायाजक उसका खून लेकर महापवित्र स्थान में वेदी में जाता था। ये एक रीति थी। आज परमेश्वर खुद मेमना बनकर, मनुष्य बनकर, वो नम्र दीन बनकर उस मेमने की तरह हम मनुष्यों के पापों को अपनी देह पे उठा लेने के लिए वो मेमना बना और यर्दन नदी में खड़ा हो गया। अभी उसने हमारा पाप पहले उठाना है। ये पाप दुनिया में बहुत कम, ये वाली बात बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर प्रचार होता है क्रूस पर यीशु ने लहू बहाया, यीशु ने लहू बहाया। 98% दुनिया के लोग यीशु के बैप्टिज्म के बारे में जानते भी नहीं, डिस्कस भी नहीं करते, पूछते भी नहीं। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं था तो पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था तो उन्होंने, पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर पहला प्रचार किया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता था, आप बपतिस्मा नहीं ले सकते थे, हम सब तो मरे हुए थे। जिस तरह से एक कुत्ता होता है, जानवर होता है, वो प्राणी है, आत्मा नहीं है। हम प्राणी थे, हमें आत्मा बनना है। पहला आदम जो मिट्टी से बना था वो जीवित प्राणी बना था। परमेश्वर आत्मा है। आपको मालूम है कि परमेश्वर मुझे आत्मा में जन्म क्यों देना चाहता है? मुझे शरीर से, इस पाप की देह से अलग करके मुझे आत्मा में नई सृष्टि क्यों बनाना चाहता है? ये अगले बार जब मैं कभी यहाँ आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर इसलिए मुझे आत्मा में जन्म देना चाहता है ताकि परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो जाए। जो मैंने पिछले दिसंबर में आकर आपको बताया था, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ मेल मिलाप करना चाहता है। यीशु ने कहा, हे पिता, जैसे मैं और तू एक है, मैं ये विनती करता हूँ कि ये भी हमारे समान एक हो जाए। परमेश्वर आत्मा है, यीशु आत्मा है। मेरा जन्म जब आत्मा में हो जाएगा तो परमेश्वर के साथ, इसे कहते हैं ट्रिनिटी, हम एक हो जाएंगे। परमेश्वर हमें एक क्यों करना चाहता है? ताकि अदम की वाटिका में जो परमेश्वर ने कहा था, यूहन्ना उत्पत्ति 3:15 में शैतान से कहा था ना परमेश्वर ने कि तूने जो पाप किया और आदम हव्वा को तूने पापी बनाया, इसलिए सुन, मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश के बीच में और इस स्त्री के बीच, वंश के बीच में बैर उत्पन्न करता हूँ। आज के बाद तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगा। ये दुश्मनी दुनिया में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। शैतान की और हमारी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ना कोई सरकार,
ना कोई भक्ति कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तभी खत्म होगा जब मैं इस पाप के शरीर से अलग होकर आत्मा में जन्म पाकर परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो जाऊंगा। मेरा शरीर मेरे पास जब तक है तब तक इसमें जहर भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। इसीलिए हमारा सारा पाप यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया यूहन्ना के द्वारा, ताकि जो पाप की व्यवस्था थी विश्वास के द्वारा मैं उससे आजाद हो जाऊं। अब जो आपका क्वेश्चन था, अगर यीशु ने बपतिस्मा ले लिया, मेरे पाप उठा लिए, बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा लिया था मेरे लिए। ध्यान से सुनना ब्रदर, बपतिस्मा मेरे लिए लिया, मेरे बिहाफ पर सलीब पे मरेगा यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पवित्र बलिदान चाहिए था, पवित्र लहू, और हमारे अंदर पाप का लहू है। हम पाप के बीज से पैदा होते हैं, हमारे स्वभाव में पाप है, यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है। इसीलिए महापवित्र स्थान में जो मेमना लिया जाता था वो निष्कलंक लिया जाता था, पवित्र लिया जाता था। अब पूरी मानव जाति तो पवित्र है नहीं, सब पापी हैं। तो ये हमारा बलिदान, हमारा बपतिस्मा हमें नहीं बचा सकता। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर आया, अपना निष्कलंक लहू हमारे छुटकारे के लिए बपतिस्मा लिया था, माफी के लिए। यीशु ने बपतिस्मा लिया था माफी के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा था, तुम में से हर एक मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। अब माफी मिल गई मुझे, लेकिन मेरे पापों का जो पनिशमेंट है, पाप की सजा मृत्यु है, वो यीशु को लेनी है। क्यों? मैं सलीब पर मर भी जाऊंगा तो मेरा लहू पवित्र नहीं है, मेरा बलिदान पवित्र नहीं है, यीशु का लहू पवित्र है। इसलिए उसने लहू बहाया मेरे रिडम्पशन के लिए, कफारे के लिए। दो चीजें अलग हैं। इसलिए जब पास्टर साहब यहाँ वो देते हैं होली कम्युनियन, तो पहले वो रोटी लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में प्रभु ने क्यों कहा था कि अनुचित रीति से इसमें हिस्सा मत लेना। अभी भी क्रिश्चियन लोगों को, बहुतों को ये नहीं मालूम कि वो अनुचित रीति क्या है। इलीगल तरीके से लोग लेते हैं, वो समझते हैं कि ये खा लो तो इससे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। नहीं, ये उनके लिए जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं। आप सुबह को चर्च में आकर रोटी लेने से पहले और दाखरसू पीने से पहले अगर ये कहोगे, प्रभु मैंने सुबह पाप किया था, मेरी पति से झगड़ा हो गया, नहीं 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 नहीं, आप पापी है ही नहीं। ये रोटी उनके लिए है और दाखरस जिनके पाप यीशु ने अपनी देह पे उठा लिए थे, उनकी अपनी देह पे पाप उठा लिया। इसलिए उनके कोड़े मारे गए थे, इसलिए उनकी दाढ़ी नोची गई थी, इसलिए उनके शरीर को मारा, घायल किया गया था, ताकि आप याद रखें कि मेरे पापों के लिए यीशु ने अपनी देह पे मेरा पाप उठा लिया और मेरे पापों के लिए उसको तोड़ा गया, उसके शरीर को, ताकि दोबारा से मैं जब जीवन शरीर में ना बिताऊं, शरीर के अनुसार न जीऊं। और मेरे कफारे के लिए, छुटकारे के लिए जो पाप यीशु ने अपनी देह पे उठाए, उनकी सजा क्या है? लहू, मौत, वो यीशु ने सलीब पर बहाई। तो रोटी के बाद जब पास्टर साहब आपको वो देते हैं दाखरस, याद रहे कि आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और आपके छुटकारे के लिए उसने सलीब पर खून बहाया, ताकि अब आप अपना जीवन शरीर के अनुसार ना जिए, आत्मा के अनुसार जीवन को जिए। क्योंकि अगर आपने फिर जीवन जिया शरीर के अनुसार, तो अब यीशु द्वारा मरने नहीं आएंगे। फिर आपको कौन माफी देगा? यीशु एक बार मर गया, अब आपको इस पर विश्वास करना है। उनका जन्म आत्मा में हो जाता है, वो यीशु के साथ आत्मा में जी जाते हैं। तो ये बपतिस्मा यीशु का और सलीब पर उसका बलिदान दोनों अलग है। इसलिए पास्टर लोग क्या करते हैं, पौलुस ने क्या कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने रोटी ली, तो रोटी उसका शरीर और दाखरस उसका लहू जो सलीब पे बहाया गया, ये दो अलग है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि पेंटिकोस के दिन यीशु का आत्मा पेंटिकोस के दिन जब आया था, तभी तो उसने कहा था उसका बैप्टिज्म ले लो। बैप्टिज्म का मतलब उसके साथ मरना, उसके साथ दफन होना और उसके साथ आत्मा में जिलाया जाना।
आई थिंक क्लियर हुआ. गॉड ब्लेस यू.